morning students, how are you all? Today's our chapter is chapter 4 geography. Geography का chapter 4 हम start कर रहे हैं जिसका नाम है agriculture. एग्रीकल्चर में जैसे कि आप नाम से समझते हो एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी से संबंधित है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का। उसके बाद टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे, फार्मिंग के क्या क्या टाइप्स हैं, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे, मेजर क्रॉप्स पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले है एग्रीकल्चर इज एन, देखो बच्चों स्लाइड्स में देखते रहना, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्रीकल्चर इज एन इंडिया इज एन एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट कंट्री। इंडिया को एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट कंट्री क्यों कहा गया है? क्योंकि इंडिया के मैक्सिमम लोग जो है वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। ये आगे हम रेशो भी पढ़ेंगे। इंडिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं और एग्रीकल्चर का काम वो कर रहे हैं, इसलिए इंडिया को एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। एग्रीकल्चर से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं, जो हम अपने डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो हमें एग्रीकल्चर से मिलती हैं। एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको रॉ मटेरियल भी एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करता है। तो इन सब चीज़ों से एग्रीकल्चर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारे देश के लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग के क्या क्या टाइप्स हैं। Over year, cultivation method in India have changed significantly dependent upon the characteristic of physical environment, technologically know-how and socio-cultural practices। यानी कि अगर हम देखें पूरे ईयर को एज अ फिजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमने पूरे ईयर को कुछ पार्ट्स में बांटा है, कुछ सोशियो और कल्चरल प्रैक्टिसेस के आधार पे, मतलब कुछ पार्ट्स में बांटा गया है टाइप्स ऑफ फार्मिंग को। फार्मिंग जो एग्रीकल्चर जो है उसको कुछ पार्ट्स में बांट दिया गया है, इसी को हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग कहेंगे। सबसे पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और तीसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है बच्चों, अब हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखो ये क्या है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू प्लेसेस ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत कम प्लेसेस पे इस टाइप की फार्मिंग होती है। कम प्लेसेस पे, फ्यू प्लेसेस कहा गया है तो यानी कि कम जगहों पे ये फार्मिंग होती है। ये फार्मिंग जो है स्मॉल पैचेस पे होती है, यानी छोटे छोटे खेतों में होती है। ये हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, जो प्रिमिटिव टूल्स होते हैं उनकी हेल्प से इसको किया जाता है, जैसे कि हो डिगिंग स्टिक, इन सब चीज़ों से ये जो है ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो की जाती है। इसको जो है फैमिली या कम्युनिटी के लेबर करते हैं, जैसे एक फैमिली में चार पांच लोग हैं वो सारे मिल करके इस फार्मिंग को करते हैं, या फिर एक कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जो मिल करके इस फार्मिंग को करते हैं। इस टाइप की फार्मिंग जो है डिपेंड अपॉन मॉनसून नेचुरल फर्टिलिटी, यानी कि इस टाइप की जो फार्मिंग है वो पूरी तरह से नेचुरल होती है और पूरी तरह से ये मॉनसून पे डिपेंड होती है। इट इज़ ऑल्सो स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, इसको स्लैश और बर्न कल्टिवेशन भी कहते हैं। फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस क्रॉप टू सस्टेन देयर फैमिली। इसमें क्या करते हैं फार्मर जो हैं, एक लैंड को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं और फिर उसमें फसल उगाते हैं अपनी फैमिली का पालन पोषण करने के लिए या अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए। When soil fertility decreases, the farmer shift and start cultivation in the same way on a fresh patch of land। जब उस लैंड की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तब क्या करते हैं फार्मर्स जो होते हैं उस लैंड को छोड़ देते हैं और एक नई लैंड जो है वो नई लैंड को जाकर के साफ सुफ करके वहाँ पे फिर ये दोबारा से जाके इसी तरीके से फार्मिंग शुरू करते हैं। दिस अलाउ नेचर टू रिप्लेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो नेचुरल तरीके से अपने आप ही बनती रहती है।
प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज लो एज फर्टिलाइजर्स ऑन मॉडर्न इनपुट आर नॉट यूज। इसमें जो है प्रोडक्टिविटी जो होती है, इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, क्योंकि इसमें मॉडर्न इनपुट यूज़ नहीं होते हैं। मॉडर्न इनपुट के यूज़ ना होने की वजह से इसका प्रोडक्शन जो है वो कम होता है। अब देखो आपकी स्लाइड में एक वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में देखो, वर्ल्ड के मैप में आपको कुछ कंट्रीज दिखाई देंगी, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज में ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो की जाती है। इसमें है मैक्सिको, देखो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, मैक्सिको, वेनेजुएला, ब्राज़ील, अफ्रीका, वियतनाम, इंडोनेशिया और बहुत सारी, इसके साथ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे ये सब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो की जाती है। देखो बच्चों, सेकंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो क्या करते हैं, वो क्या होती है, प्रैक्टिसेस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर और लैंड। ये वहाँ पे फार्मिंग होती है जहाँ पे लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है या फिर वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। It is labor intensive farming where high doses of biochemical input and irrigation are used for obtaining higher production। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो फार्मिंग होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसमें बायोकेमिकल का इनपुट्स का बहुत हाई डोज डाला जाता है। मतलब कि सॉइल में जो हमारी लैंड है उसमें बहुत सारा केमिकल यूज़ किया जाता है। बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन के ज़्यादा सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं ताकि प्रोडक्शन जो है वो हायर हो, प्रोडक्शन वो जो है वो ज़्यादा हो। इस तरह की जो लैंड होल्डिंग साइज होता है वो अनइकोनॉमिकली होता है। फार्मर्स जो है कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम इनपुट फॉर द लिमिट लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इस टाइप के जो लैंड्स होते हैं वो लैंड होल्डिंग जो होती है वो अनइकोनॉमिकली, यानी कि किसी के पास कम होती है ज़मीन, किसी के पास ज़्यादा होती है, मतलब अनइकोनॉमिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है। और इसमें जो है जो किसान होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना प्रोडक्शन उगाने के लिए काम करते हैं। लिमिट यानी कि छोटे खेत में भी बहुत ज़्यादा फसल इसमें उगाई जा सकती है। तो ये तो था बच्चों इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब थर्ड टाइप की फार्मिंग है कॉमर्शियल फार्मिंग। देखो कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट लाइक HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। इसमें कॉमर्शियल फार्मिंग में बच्चों देखो मॉडर्न इनपुट का हाई डोज यूज, इसमें भी हाई डोज यूज़ किया जाता है। HYV सीड्स यूज़ की जाती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब जो है ये बहुत ज़्यादा डोज में यूज़ किए जाते हैं ताकि प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन वेरी फॉर रीजन टू रीजन। और इसमें जो है इसमें जो खेती है वो रीजन टू रीजन अलग अलग खेती होती है। कैसे, देखो जैसे राइस जो है वो कॉमर्शियल क्रॉप है पंजाब और हरियाणा की, पंजाब हरियाणा की कॉमर्शियल क्रॉप है। बट उड़ीसा में अगर देखें तो उड़ीसा की ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है। उड़ीसा में इसको सब्सिस्टेंस कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जो है इसमें राइस जो है कॉमर्शियल क्रॉप में इसलिए डाला गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई डोज दे करके HYV सीड्स का यूज़ करके यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों प्लांटेशन। अब देखो प्लांटेशन क्या है। Plantation is a type of commercial farming in which a single crop is grown on a large area। Plantation जो है वो भी एक तरह से commercial farming है। इसमें क्या किया जाता है, प्लांटेशन में एक ही सिंगल क्रॉप यानी कि एक क्रॉप जो है वो एक बहुत बड़े लार्ज स्केल एरिया में उगाई जाती है। मतलब ये भी एक टाइप का कॉमर्शियल फार्मिंग है, लेकिन इसमें कॉमर्शियल फार्मिंग से अलग क्या है कि इसमें एक ही क्रॉप जो है वो उगाई जाती है बहुत बड़े एरिया में। प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन जो है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से भी उसका संबंध है। प्लांटेशन यूज कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर। प्लांटेशन जो है उसमें कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स भी यूज़ किए जाते हैं। कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स का मतलब है कि इसमें जो है काफ़ी बड़ा एरिया होता है जिसमें जो है
पैसा काफ़ी पैसा लगाया जाता है और इसमें माइग्रेंट लेबर जो होते हैं, जो दूसरे जगह से आके लेबर आकर के यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट है ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। इसमें जितनी भी चीज़ें उगाई जाती हैं प्लांटेशन में, वो सारी चीज़ें जो होती है वो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करती हैं। रॉ मटेरियल जो होता है इसका जो सामान प्लांटेशन में जो उगाया जाता है वो सब कुछ एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। आप देखो जैसे टी प्लांटेशन है आसाम एंड नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल में टी प्लांटेशन किया जाता है और असम में। कॉफ़ी प्लांटेशन इन कर्नाटका, बनाना प्लांटेशन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, रबर प्लांटेशन इन केरला, बैम्बो प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये कुछ जो है ये प्लांटेशन के एग्जाम्पल्स हैं। वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्ट द प्लांटेशन एरिया, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट इज प्रेजेंट। प्लांटेशन के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है वो इसके डेवलप में, इसके विकास में बहुत इम्पोर्टेंट रोल देता है, क्योंकि प्लांटेशन एरिया से इंडस्ट्रीज तक उसको ले जाने के लिए, क्रॉप को ले जाने के लिए इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो बच्चों ये तो थी हमारी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आपने पढ़ लिया। अब बच्चों आगे हम पढ़ते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। ये तो हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न देखो क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन। सीजन्स के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। आपको देखो स्लाइड्स में भी दिखाई दे रहा होगा। सीजन्स के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला है रबी क्रॉप, सेकेंड खरीफ क्रॉप और थर्ड इज जायद क्रॉप। रबी क्रॉप जो है वो विंटर क्रॉपिंग है, प्लांटेशन इन अक्टूबर दिसंबर और हार्वेस्टिंग इन अप्रैल टू जून। रबी क्रॉप जो है वो उसको विंटर क्रॉपिंग कहते हैं। इसका प्लांटेशन अक्टूबर से दिसंबर में होता है और इसको हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल से जून तक। वहीं खरीफ क्रॉप जो है वेट समर क्रॉपिंग, इसको समर क्रॉपिंग भी कहा जाता है। इसका प्लांटेशन ऑनसेट ऑफ मानसून में इसका प्लांटेशन किया जाता है और हार्वेस्ट होता है इसका सितंबर टू अक्टूबर। इसको हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है जायद क्रॉप। जायद क्रॉप जो है वो ड्राई समर क्रॉपिंग क्रॉप भी कहा जाता है इसको। प्लांटेशन इन मार्च और हार्वेस्टिंग इन जून। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। रबी क्रॉप देखो, सबसे पहला क्रॉप है क्रॉपिंग पैटर्न का, सबसे पहली क्रॉप है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप देखो क्या होती है बच्चों, सोन इन अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक इसको बोया जाता है और हार्वेस्टेड इन अप्रैल टू जून, और अप्रैल से लेके जून तक इसको काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। इसके इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप हैं जो कि रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। रबी क्रॉप जो है वो कहाँ कहाँ होती है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आर रबी क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट। इन स्टेट में रबी क्रॉप जो है वो उगाई जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोनिक हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप। जो मैंने आपको 9th में पढ़ाया था, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, उसकी वजह से जो ठंड में बारिश आती है वो बारिश इस क्रॉप के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। The success of green revolution in Punjab, Haryana, Western UP and part of Rajasthan has also been an important factor in the growth of रबी क्रॉप। जो रबी क्रॉप के लिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में चला है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के कुछ पार्ट्सों में, ये रबी क्रॉप की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ये तो था हमारा रबी क्रॉप। आप पढ़ते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप देखो क्या होती है, खरीफ क्रॉप को ऑनसेट ऑफ मॉनसून में सोन किया जाता है, यानी कि मॉनसून के शुरुआत में मॉनसून की शुरुआत में इसको सोन किया जाता है और हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर टू अक्टूबर के बीच में इसको काटा जाता है। इसकी इम्पोर्टेंट क्रॉप है पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन।
ये सब इसकी जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं। अब हम देखते हैं सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन। राइस, जैसा कि राइस जो है वो एक खरीफ क्रॉप है, और राइस ग्रोइंग रीजन जो है वो कौन कौन से हैं? आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली कोंकण कोस्ट, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये कुछ इसके रीजन है। Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana. Paddy means rice. Rice जो है वो एक important crop है, कहाँ की? पंजाब और हरियाणा की एक important crop है। In state like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in year, ओस, अमन एंड बोरो। ये 3 जो है ये वहाँ की पैडी क्रॉप है, आसाम, ओस और बोरो। अमन, ओस और बोरो, ये असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की 3 पैडी क्रॉप्स हैं। अब थर्ड टाइप की क्रॉप है बच्चों जायद क्रॉप। अब देखो जायद क्रॉप क्या है? जायद सीजन इज अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द रवि एंड खरीफ सीजन ड्यूरिंग द समर सीजन। रवि और खरीफ सीजन के बीच का जो टाइम बचता है उसको हम जायद सीजन कहते हैं। ड्यूरिंग द समर मंथ, समर मंथ में रबी और खरीफ क्रॉप के बीच का टाइम जो है उसको जायद सीजन कहा जाता है। क्रॉप्स प्रोड्यूस आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स। ये सारी क्रॉप्स जो हैं ये जायद क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जायद क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों ये तो था हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग। अब देखो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस पढ़ा, उसके बाद इंटेंसिव सब्सिस्टेंस पढ़ा, कॉमर्शियल क्रॉप्स पढ़ी, प्लांटेशन पढ़ा। उसके बाद हमने क्रॉपिंग पैटर्न में क्या पढ़ा? 3 टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न पढ़े, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स, जो हमारे देश में होने वाली जो मेजर क्रॉप्स हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं, उन मेजर क्रॉप्स को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।